अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मरीम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को हैदराबाद का दौरा करेंगे। केटीआर ने चांदी की साड़ी की नकाब कुशाई की। कुकटपल्ली इमारत मुनहद्दम, जीएचएमसी ने मालिक को वजह बताओ नोटिस जारी किया। हैदराबाद से खम्भम जाने के दौरान हादसा, 3 नौजवान जाँ बहक, शादी से वापस हो रहे थे ये अफराद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को हैदराबाद का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस माह की 19 तारीख को हैदराबाद का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म सिकंदराबाद में वंदे भारत ट्रेन का आगाज़ करेंगे। वंदे भारत ट्रेन सिकंदराबाद से विजयवाड़ा के दरमियान चलाई जाएगी। बादशाह वज़ीर आज़म सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखेंगे। इसके बाद वज़ीर आज़म तेलंगाना के अवाम से खिताब करेंगे। बात करने के दौरान फट पड़ा मोबाइल फ़ोन। रियासत उत्तर प्रदेश के उमेरा में बात करने के दौरान मोबाइल फ़ोन फट पड़ा। हादसा उस वक्त पेश आया जब नौजवान मोबाइल पर बात कर रहा था। इसी दौरान इसकी हथेली पर चोट आई। नौजवान का कहना है कि अचानक मोबाइल में धमाका हुआ। दरअसल ये वाक़या जुमे को अमरोहा ज़िले के हज्जामपुर गांव में पेश आया। यहाँ रहने वाले हिमांशु ने बताया कि इसने ये मोबाइल 4 महीने पहले ख़रीदा था। जब वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था तो मोबाइल फट गया। हिमांशु का कहना है कि अचानक धमाके में वो बाल बच गए, ताहम इनकी हथेली और उंगली ज़ख्मी हो गई। इन्होंने कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात की है। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 ने गल्फ एनआरआईज़ को मायूस किया। वन प्रवासी भारतीय दिवस गैर मुक़ीम हिंदुस्तानियों का जश्न इस साल मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। ये साल रोज़ा जश्न 8 ta 10 जनवरी जारी रहेगा, जिसका इफ्तिताह इतवार की सुबह अमल में आया। जिस जश्न में सैकड़ों हिंदुस्तानी जो गैर ममालिक में आबाद है शिरकत करते हैं। इसका एहतमाम वज़ारत ख़ारजा हिंद करता है। सन 2005 में शुरू हुए इस जश्न में ये पहला मौका है जब गल्फ एनआरआईज़ इस जश्न से मायूस और नाराज़ हैं। इसकी वजह जायज़ भी नज़र आती है क्योंकि इस साल खलीज के 6 सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, ओमान, बहरीन और क़तर ममालिक में बरसरकार हिंदुस्तानियों को प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड के अता किए जाने में बुरी तरह नज़रअंदाज किया गया है। इस साल दुनिया के कई ममालिक से 27 हिंदुस्तानी नज़ाद अफराद को इस अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया, जबकि खलीजी ममालिक जहां तकरीबन 90 लाख हिंदुस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स बाशिंदे बरसरकार हैं, इनमें से मुत्तहिदा अरब अमारात से सिर्फ एक हिंदुस्तानी को ही अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। खुसूसन सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क जिसमें हिंदुस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स तादाद के एतबार से दुनिया में सबसे ज़्यादा है और वर्ल्ड बैंक के जारी आदद व शुमार के लिहाज से हिंदुस्तान को ज़र मुबादले के हुसूल में दुनिया का पहला मुल्क माना जाता है और हिंदुस्तान को हासिल होने वाले जुमला ज़र मुबादला का 50% खलीजी ममालिक के एनआरआईज़ की जानिब से हासिल होता है। खलीजी ममालिक में रहने वाले एनआरआईज़ मुल्क के अजीम तर मुफाद में काम करने, इसकी मईशत का सहारा बनने, मुल्क के टूरिज़म को बढ़ावा देने, समाजी खदमात की अदायगी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने में और सबसे अहम बात खलीज के 6 ममालिक में रहने वाले हिंदुस्तानी बाशिंदे अपने मेज़बानी ममालिक में पुरअमन तरीन बाशिंदों में शुमार किए जाते हैं। अपने वतन के परचम को बुलंद रखने वाले ऐसे बाशिंदों को प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड से नहीं नवाजा जाने की अरबाब मजाज के पास कोई वजह हो तो होगी, मगर गल्फ एनआरआईज़ में इस अवार्ड को लेकर काफ़ी नाराज़गी पाई जाती है। से खम्भम जाने के दौरान हादसा, 3 नौजवान जाँ बहक, शादी से वापस हो रहे थे। नलगुंडा जिले के कुंटरू में एक तेज रफ्तार कार ने कंट्रोल खो दिया और डिवाइडर से टकराकर उलट गई, जिसके नतीजे में इसमें सवार 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। हादसे में दीगर 6 नौजवान शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। जख्मियों को नारकटपल्ली के अस्पताल में मुंतकिल किया गया और नाशों को पोस्टमार्टम के लिए कुंटरू अस्पताल में मुंतकिल किया गया। महलूकिन की शनाख्त खम्भम जिले के खले बाजार के रहने वाले के तौर पर की गई है। इनके नाम समीर, इसहाक और यासीन बताए गए हैं। मालूम हुआ है कि हादसा हैदराबाद में एक शादी में शिरकत के बाद खम्भम वापसी के दौरान पेश आया है। तेलंगाना में नकली दूध की तैयारी का पर्दाफाश। रियासत तेलंगाना में नकली दूध की तैयारी का पुलिस ने पर्दाफाश किया। स्पेशल ऑपरेशन टीम की ये इत्तला मिली थी कि जिले यादादरी भुवनगिर मंडल के BS तम्मापुर में भास्कर, बाला नरसैया और राजू मिलकर नकली दूध तैयार कर रहे हैं। ये टोली हाइड्रोजन पेरोक्साइड में मिल्क पाउडर मिलाने के बाद इसमें हाइड्रोक्लोरिन एसिड शामिल करके नकली दूध तैयार कर रहे थे। मुलजिमीन ये दूध मामूली फ़ायदे के लिए लोगों को फ़रोख्त कर रहे थे, जो कि मज़हरसा। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार करके इनके पास 120 लीटर नकली दूध और इसकी तैयारी में शामिल अशिया को जब्त कर लिया है।
भारत जोड़ो यात्रा राहुल को वजीर आजम उम्मीदवार के तौर पर पेश नहीं करेगी, रमेश का बयान। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने हफ्ते को कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा 2024 के आम इंतखाबात के लिए राहुल गांधी को वजीर आजम के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने की मशक नहीं है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और पार्टी के कम्युनिकेशन एंड मीडिया डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने यहां एक सवाल के जवाब में कहा, ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी को वजीर आजम के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने के लिए नहीं है। ये एक नजरियाती सफ़र है जिसका असल चेहरा राहुल गांधी है, ये किसी एक शख्स का सफ़र नहीं है। इन्होंने जोर देकर कहा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा जो फिलहाल हरियाणा के करनाल से गुजर रही है, इंतखाबी यात्रा नहीं है। G20 कॉन्फ्रेंस के तमाम काम वक्त से पहले मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। पंजाब के म्युनिसिपल उमूर के वजीर इंदरबैर सिंह ने G20 सरबराही इजलास की तैयारियों का जायजा लेते हुए अफसरान को तमाम कामों को वक्त पर मुकम्मल करने और किसी किस्म की कोताही की इजाज़त न देने की हिदायत दी है। इंदरबैर ने आज यहाँ तैयारियों पर एक जायजा मीटिंग के दौरान कहा कि G20 सरबराही इजलास मुमकिन तौर पर 15 से 17 मार्च तक अमृतसर में मुनक़िद होगा। इस G20 सरबराही इजलास में बड़े ममालिक के सदूर, वज़राए आज़म और दीगर बैनुल-अक़वामी नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। ये रियासत के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि ये बैनुल-अक़वामी सतह का इवेंट पंजाब में मुनक़िद होने जा रहा है। शहरियत तरमीमी क़ानून के उसूल वज़े करने के लिए वज़ारत दाखिला को मज़ीद 6 माह का वक्त फ़राहम। मरकज़ी हुकूमत ने शहरियत तरमीमी क़ानून CAA के तहत उसूल वज़े के लिए मज़ीद 6 माह का वक्त तलब किया था, जिसे राज्यसभा की कमेटी ने कबूल कर लिया। लोकसभा कमेटी के फैसले का भी इंतज़ार है। इत्तलात के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने कहा था कि शहरियत तरमीमी क़ानून के क़वाइद को बनाने के लिए मज़ीद 6 माह दरकार है, इसके बगैर इसे नाफिज नहीं किया जा सकता। ख्याल रहे कि वज़ारत दाखिला को मुसलसल 7वीं मरतबा इजाफ़ी वक्त फराहम किया गया है। दिल्ली NCR में सर्द लहर के साथ खराब हवा की मार, IMD ने जारी किया रेड अलर्ट, बताया ठंड कब होगी कम। शदीद सर्दी की लहर का सामना करने वाली कौमी राजधानी दिल्ली को अब खराब हवा भी परेशान करने वाली है। महकमा मौसमियात ने हफ्ते को दिल्ली में खराब हवा के मियार के साथ शदीद ठंड के लिए रेड अलर्ट जारी किया। महकमा मौसमियात ने कहा है कि दिल्ली की हवा का मियार अगले 3 से 4 दिनों तक इंतहाई खराब ज़िमरे में रहेगा। इसके साथ ही IMD ने कहा है कि शदीद सर्द लहर और गिरते हुए हवा के मियार से यहाँ की रिहायशियों की परेशानियाँ मज़ीद बढ़ जाएंगी। नए मेयर के लिए दिल्ली वालों का इंतजार हुआ तवील। MCD ऐवान में हंगामा आराई के बाद LG ने अब तक तय नहीं की इंतखाबात की तारीख। MCD के ऐवान में जुमे को मेयर के इंतखाबात के दौरान हंगामा आराई के बाद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को यह फैसला करना है कि दिल्ली MCD के मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के अरकान का इलेक्शन कब होगा, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अभी तक कोई तारीख तय नहीं की है। सत्य शर्मा फिलहाल MCD के प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहे थे और इस वक्त तक अश्विनी कुमार भी स्पेशल ऑफिसर के ओहदे पर काम करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं शगुफ्ता चौधरी जुबैर चौहान बांगर वार्ड नंबर 227 से कांग्रेस काउंसलर हूं। आप सब लोगों को याद होगा कि 7 दिसंबर 2022 को दिल्ली काउंसलर के इलेक्शंस का रिजल्ट आ गया था। आज 6 जनवरी 2023 से आज ओथ सेरेमनी होनी थी, जो कि ऑलरेडी 1 मंथ लेट हो चुका है। और यहाँ पर आज हाउस में क्या किया गया, इट्स अ वेरी शेमफुल एक्ट डन बाय आम आदमी पार्टी एंड BJP टुडे। इन लोगों ने टेबल्स पे चढ़ गए हैं और मार पिटाई कर रहे हैं, कुर्सियां फेंक रहे हैं। जहाँ पे ओथ सेरेमनी होनी थी वो टेबल तक फेंक दी गई है। जब आप उस चीज को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे तब अपनी सीट की क्या रेस्पेक्ट करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, अपना ओथ सेरेमनी लें और अपने कामों पर, क्योंकि हम लोग काम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, बट वी आर बाउंड टू सम एक्सटेंट। हम लोग अभी बहुत खुल के काम नहीं कर पा रहे हैं। वो इसका रीजन सिर्फ यही है कि हम जब ओथ लेंगे तब हम काम करना और ज्यादा अच्छे से शुरू कर सकेंगे। लेकिन BJP आम आदमी वालों की आपस में लगता है सेटलमेंट नहीं हो पाई है अब तक, जिसका नतीजा आज हमें सदन में साफ साफ देखने को मिला है। हमारा मानना ये है कि BJP और आम आदमी A टीम और B टीम है। ये लोग आपस में जो भी उनको बात करनी है करें और हम लोगों को कम से कम यहाँ पे ओथ सेरेमनी ओथ लेने दे, ओथ सेरेमनी होने दें यहाँ पर। और हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है, कल पार्टी का डिसीजन था कि हम लोग वॉकआउट करेंगे, हम आम आदमी और BJP को समर्थन नहीं देंगे। वी आर इन अपोजिशन, तो हम लोग अपोजिशन में रह कर के ही सदन में अपनी आवाज उठाएंगे दिल्ली के भले के लिए, अपनी जनता के भले के लिए। और हमारा ये मानना है कि जब हमारी जनता ने हमें चुना है, आम आदमी BJP को सरासर नकारा है, तो हम लोग आम आदमी और BJP को सपोर्ट नहीं करेंगे, ना उनको कोई समर्थन देंगे। इसीलिए हमारा डिसीजन ये था कि हम लोग वॉकआउट करें।
तो मेरी बस मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द ओथ सेरेमनी हो और हम लोग अपने दिल्ली की बेहतरी के लिए आगे काम कर सके, दिल्ली को अपनी बेहतर बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। सिंह के इस्तीफे के बाद पंजाब काबीना में रद्दोबदल, बलबीर सिंह बने वजीर सेहत, हरपाल और हरिजोत से छीने गए ये कलमदान। पंजाब के बागबानी के वजीर फौजा सिंह सरारी के इस्तीफे के बाद वजीर आला भगवत सिंह मान ने अपनी काबीना में रद्दोबदल किया है। बलबीर सिंह ने वजीर के तौर पर हलफ लिया और इन्हें सेहत और खानदानी बहबूद का कलमदान दिया गया है। पटियाला रूरल से रुकने असम्बली बलबीर सिंह पेशे से आंखों के सर्जन हैं। बलबीर सिंह को गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने डॉक्टर सिंह को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर वजीर आला भगवत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के पंजाब उमूर के इंचार्ज रघु चड्ढा समेत मुतअद्दिद रहनुमा और वज़रा मौजूद थे। दर असना वजीर आला भगवत मान ने वज़रा के कलमदानों में भी रद्दोबदल किया है। शुमाल हिंदुस्तान में शदीद धुंध का राज, सर्दी की लहर भी बरकरार। सर्दी पूरे शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में रोज़ाना नए रिकॉर्ड बना रही है और इम्कान है कि दर्जे हरारत में कमी का ये सिलसिला कुछ दिनों तक ख़त्म नहीं होगा। मौसम की पेशन गोई के मुताबिक आज यानी 8 जनवरी को शुमाल मगरब की तमाम रियासतों में सर्द दिन और सर्दी की लहर बरकरार रहेगी। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी घनी धुंध छाई रहने वाली है। ये इतनी धुंध पड़ी हुई है, अगर किसी को 2 व्हीलर पे निकलना है तो कैप पहन के, मफलर पहन के और मास्क पहन के, पूरा अंदर स्वेटर सूटर पहन के फिर ही 2 व्हीलर चलाना। और बुजुर्गों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप रूम हीटर के पास रहें, हो सके तो अगर जरूरी काम है तो बाहर निकलें, नहीं तो बिस्तर में ही रहें और रूम हीटर लगा के रखें और गर्म कपड़े पहन के रखें। बच्चों को भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों को तो बिल्कुल भी केयर करनी चाहिए। बच्चों को जूतों में जुराबे पहन के रखनी चाहिए, कैप पहन के रखनी चाहिए और अंदर का जो गर्म सूट है वो भी पहन के रखना चाहिए ताकि बच्चों को ठंड ना लगे। बच्चों को, बुजुर्गों को जल्दी ठंड पकड़ती है। और बाहर ना निकले, बेफजूल बाहर ना निकलें। अगर बाहर निकलना है तो पूरे गर्मी के सर्दी के कपड़े पहन के, पूरा अंदर से गर्म कपड़े पहन के, ऊपर जैकेट जुकेट पहन के, कैप पहन के, मास्क लगा के, ताकि मास्क जो फॉग पड़ रही है इससे सांस लेने में भी बड़ी दिक्कत होती है, तभी मास्क जरूरी है। मास्क भी पहन के रखें ताकि आपको अंदर खांसी वगैरह नहीं हो और धुंध अंदर नहीं जाए, सांस लेने में तकलीफ ना हो। और मास्क जरूर पहन के रखें और कैप वगैरह भी पहन के रखें, जैकेट स्वेटर सारा पहन के रखें और इसी में आपकी भलाई होगी। देखिए, सर्दी तो बहुत है। आज 3-4 दिन हो गए कि सूरज भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं। धुंध भी है, कोहरा भी है, बहुत मुश्किल आ रही है। और कोहरे में तो वैसे भी दिक्कत आती है बड़े बुजुर्गों को, छोटे बच्चों को। और सभी से अपील है, अभी सुबह की सैर जो है वो बंद कर दीजिए, खासकर उन बुजुर्गों को जो जैसे नमः शिवाय, इनसे थोड़ा सा बचाव रखें। सुबह धुंध में अधिक बाहर ना निकले, छोटे बच्चों को गर्म कपड़ों से पूरी तरह ढक के रखें कि जिससे तो आपको कोई दिक्कत परेशानी ना। राहुल का जोशीमठ वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने उत्तराखंड के जोशीमठ में मिट्टी के तोदे गिरने के वाक़यात पर गहरी तशवीश का जाहिर करते हुए कहा है कि वहां की तस्वीरें खौफनाक है और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए फौरी तौर पर सख्त इक़दाम करने की ज़रूरत है। एक फेसबुक पैगाम में गांधी ने कहा है कि उत्तराखंड के जोशीमठ से आने वाली तस्वीरें बहुत खौफनाक है, जिन्हें देखकर मैं बहुत परेशान हूँ। घरों में चौड़े छगाव, पानी का बहाव, ज़मीन में दरारें और सड़कों का खस्ता हाल होना इंतहाई तशवीशनाक है। एक हादसे में तोदे गिरने से भगवती मंदिर भी मुनद्दम हो गया। इन्होंने कहा है कि आज जोशीमठ के लोग फितरत के खिलाफ पहाड़ों पर मुसलसल खुदाई और गैर मनसूबा बंद तामीरात की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इस सख्त सर्दी में इस आफत ने लोगों को बेघरों कर दिया है। गांधी ने वहां मौजूद तमाम कांग्रेसी कारकुनों से अपील की है कि वो जल्द अज जल्द लोगों की मदद करे और इन्हें महफूज मकामात पर पहुँचाने में मदद करे। इन्होंने उत्तराखंड हुकूमत पर भी जोर दिया कि वो इस सख्त मौसम में लोगों का नोटिस ले और इनकी फौरी बहाली का इंतजाम करे और मंदिर की हिफाजत को यकीनी। हमारी जो है आंगन चौक में जो है दरार आई हुई है, बहुत सालों से है ये दरार, और ये जो है मतलब धसाव के कागार पे हैं। इसलिए गांव के लोग आए हैं और हमको मतलब सांत्वना टाइप की दे रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, जो भी होगा कार्रवाई करो, ये जो भी करेंगे हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी उम्र उस समय जो है 30-31 साल की थी जब से हम सुन रहे हैं कि यहाँ भूस्खलन हो रहा है। आज हम 50-52 साल के हो रहे हैं तो आज भी सुन ही रहे हैं। लेकिन यह है कि कुछ सरकार की तरफ से कुछ हो नहीं रहा, ऐसे आते हैं जाते हैं, आगे कुछ कार्रवाई होती नहीं है। पिछले साल भी यहाँ कई महकमा आया जिन्होंने देखा वाला और चले गए। हम कई साल बेटे सोना कि भूस्खलन को यू वणु
तुम रोज अमुनी भरोसा देना और कि दरार तुम्हारी सही करूला, तुम्हारे को विस्थापित करूला। बरसात में हम तंबू का नीचे रहना, बच्चा भी ले जाना, आप भी नहाना, रोज डर मुझे लग रहे रोज। जमात इस्लामी हिंद का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। हल्द्वानी उत्तराखंड में हाई कोर्ट की इनखला की कार्रवाई के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रोक लगाए जाने की जमात इस्लामी खैर मकदम करती है। इन ख्यालात का इजहार जमात इस्लामी हिंद के हेडक्वार्टर में माहाना प्रेस मीट के दौरान नायब अमीर जमात प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने किया। दिल्ली फसाद मामला 9 मुस्लिम मुलजमीन मुकदमे से बरी जमीयत उलमा हिंद ने 3 मुलजमीन को कानूनी इमदाद फराहम की है। दिल्ली फसाद मामले की समाअत करने वाले क्रकाडोमा सेशन अदालत के जज पोला सत्या पर मचलाने नाकाफी सबूत व शवाहिद और नाक़िस तफ्तीश की बिना पर 9 मुस्लिम नौजवानों को मुकदमे से बरी कर दिया। जिन मुलजमीन को मुकदमे से बरी किया गया है इनके नाम मोहम्मद शाहनवाज शानू, मोहम्मद शोएब छुटवा, शेख शाहरुख, शेख रशीद, शेख आज़ाद, शेख अशरफ अली, शेख परवेज़, मोहम्मद फैसल और शेख रशीद मोनू शामिल हैं। मोहम्मद शाहनवाज शानू, शेख शाहरुख और शेख परवेज़ को जमीयत उलमा हिंद ने कानूनी इमदाद फराहम की। सेशन अदालत के जज ने अपने फैसले में कहा है कि गवाह इस्तग़ासा पुलिस कांस्टेबल की गवाही पर यकीन नहीं किया जा सकता, जिसने दौरान गवाही कहा था कि इसने मुलजमीन को मुश्तल हुजूम में देखा था जो दुकानों और गाड़ियों को जला रहे थे। अदालत ने अपने फैसले में मज़ीद कहा कि अहम गवाह इस्तग़ासा की जानिब से कोई सफाई नहीं पेश की गई कि इसने इतनी अहम मालूमात अपने सीनियर अफसरान को फराहम करने में देर क्यों की। अदालत ने मज़ीद कहा कि मुलजमीन की मुबैना गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने की इत्तला हेड कांस्टेबल ने कहीं भी तहरीर तौर पर महीनों तक दर्ज नहीं की थी, बल्कि एक तवील अरसे गुजर जाने के बाद इसका इंदराज किया गया, जो बजाते खुद मशकूक हो जाते हैं। हेड कांस्टेबल गवाह नंबर 9 ने दौरान गवाही कहा था कि इसने ज़बानी तौर पर इसके आला अफसरान को हादसे के बारे में हफ्ता 15 दिन बाद मुतल्ले किया था। सीनियर अफसरान को ताख़ीर से मालूमात देने की वजह से बयान नहीं की गई और अगर ये मान भी लिया जाए कि सीनियर अफसरान को ताख़ीर से मालूमात मिली थी, इसके बावजूद सीनियर अफसरान ने इसका बाकायदा इंदराज नहीं किया। अदालत ने कांस्टेबल की गवाही को खराज करते हुए मुलजमीन को मुकदमे से बरी कर दिया। इस मुकदमे में इस्तग़ासा ने कुल 10 सरकारी गवाहों को अदालत में मुलजमीन के खिलाफ गवाही देने के लिए पेश किया था, लेकिन अदालत ने इनकी गवाही को कबूल करने से इनकार कर दिया और मुलजमीन को मुकदमे से बरी कर दिया। सेशन अदालत ने सेशन मुकदमा नंबर 37/2021 FIR नंबर 68/2020 पुलिस स्टेशन गोकुलपुर में फैसला सादर किया है। रिया ने चांदी की साड़ी की नकाब कुशाई की। आज इसके डब्बे में पैक की जाने वाली साड़ी बनाने के बाद राजना सिलसिला के बैंकर नाला विजय चांदी की साड़ी लेकर आए हैं जिससे खुशबू आती है। इसने पहले एक रेशमी साड़ी बनाई थी जिससे खुशबू आती है। चांदी की साड़ी 8 तोले चांदी का इस्तेमाल करते हुए बनाई गई थी और इसकी कीमत तकरीबन 45,000 रुपये है। 27 खुसूसी खुशबूदार मायात से भी इस्तेमाल की गई और बाकायदगी से धोने के बावजूद खुशबू 2 साल से ज़्यादा रहती है। चांदी की साड़ी को रस्मी तौर पर नकाब कुशाई हैंडलूम के वजीर रामाराव ने की, जिन्होंने विजय को इससे कबल श्री चंदना रेशमी साड़ी को बुनने के लिए मुबारकबाद पेश की। जब यह हफ्ते को यहाँ इनके सामने नुमाइश के लिए पेश की गई। चांदी की साड़ी को बुनने में तकरीबन 1.5 माह लगते हैं और साड़ी का वजन तकरीबन 600 ग्राम है। नाले विजय ने कहा कि सारिफिन की पसंद पर मुनहसर है, मज़ीद चांदी शामिल की जा सकती है। इन्होंने कहा कि कन्या का परमेश्वरी मंदिर वनस्थलीपुरम की इंतजामिया ने पहले ही चांदी की साड़ी का ऑर्डर दे दिया है। जहाँ तक श्री चंदना पट्टू साड़ी का ताल्लुक़ है, अब तक तकरीबन 60 साड़ियाँ फ़रोख्त हो चुकी हैं। विजय ने कहा है कि वो अगले ऐसी साड़ी बनेंगे जो गिरगिट की तरह रंग बदलेगी। कुकटपल्ली इमारत मुनहदम GHMC ने मालिक को वजह बताओ नोटिस जारी किया। कुकटपल्ली में हफ्ते को इमारत के गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इमारत के मालिक पटलोरी पदमाजा को मंजूरशुदा परमिट प्लान से इनहराफ करने और गैर मजाज काम करने पर वजह बताओ नोटिस जारी किया है। 3री मंजिल का स्लैब और 4थी मंजिल पर कॉलम नोटिस GHMC एक्ट और तेलंगाना स्टेट बिल्डिंग परमिशन अप्रूवल एंड सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम एक्ट के मुताबिक गैर मजाज 3री और 4थी मंजिल की तामीर के लिए जारी किया गया था, जबकि इमारत की इजाज़त सिर्फ 2 मंजिलों के लिए थी। तेलंगाना हुकूमत ने GHMC हुदूद में मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों के लिए टेंडर्स को हतमी शक्ल दी। एलबी नगर, सनत नगर और अलवाल में तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की तामीर के लिए रियासती हुकूमत की कोशिशों ने 3 फर्मों को दिए जाने वाले कामों को अंजाम देने के ठेकों के साथ जोर पकड़ लिया। टेंडर को हतमी शक्ल देने के बाद रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने तीनों कंपनियों को लेटर ऑफ एग्रीमेंट जारी कर दिया है। KGF बनाने वालों ने अपनी सालगिरह की मुबारकबाद में यश के साथ नई फिल्म का इशारा दिया है।
सुपरस्टार यश आज 1 साल बड़े हो गए हैं और होमले फिल्म्स इनके साथ एक और फिल्म का इशारा देने से बढ़कर इनकी सालगिरह का जश्न कोई नहीं है। होमले के साथ अपने करियर में KGF 2 और KGF फिल्में जिन्होंने यश को एक गैर मामूली वक्फा दिया है। बॉक्स ऑफिस पर इस बड़े कारनामे के साथ कंटेंट इंडस्ट्री को एक दर्जा बुलंद कर दिया है। अब सोशल मीडिया पर जाते हुए इन्होंने यश को सालगिरह की मुबारकबाद दी और एक नए प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिलाने का इशारा किया है। इसका कहना है कि मंसूबा है दुबई में रिटायर होने की कोशिश करना। इसमें 3 बार टाइटल जीते हैं। इस साल की ऑस्ट्रेलियन ओपन में कजाकिस्तान की एनाडेलिना के साथ खेलेंगे जो 16 जनवरी से शुरू होगा। दीजिए नाज़रीन, मरीम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे।